विषय है हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी हम इंडिया का रफली मैप बनाया हुआ है। इसमें आज पढ़ेंगे कि हिमालय पर्वत श्रेणी कैसे बनी है और इसके कौन कौन से पार्ट है जिनको हम पढ़ते हैं। तो आज सबसे पहले हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, हिमालय की संरचना कैसे बनी। तो हम देखेंगे सबसे पहले हमारे पास एक रफली हमने बना लिया पे मैप अर्थ था। ये हमारे पास अर्थ है, इसके अंदर एक स्पेस था, मतलब एक भूभाग था जिसको हम कहते हैं पेटेलिया के नाम से। इस नाम से जानते हैं उसको, पेटेलिया। और ये जो स्पेस बाकी बचता है ये हमारे पास पानी ही था सारी पृथ्वी में, जिसको हम पैगलासा के नाम से जानते हैं। फिर बाद में क्या हुआ कि पृथ्वी की प्लेटों के आपस के टकराने से क्या हो जाता है, ये जो पेटेलिया है ये दो भागों में खंडित हो जाता है। दो भाग इसके बन जाते हैं। कौन कौन से? ऊपर वाले भाग को हम कहेंगे अंगारा, और जो सेकेंड पार्ट हमारे पास बनता है उसका नाम था गोंडवाना। यही जो पार्ट है ये हमारे पास दो भागों में विखंडित हो जाता है और इसके बीच में एक स्पेस बन जाता है, एक जलडमरू बन जाता है जिसे हम कहते हैं टेथिस सागर। तो बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रेणी बनने से पहले वहां पर क्या था। तो वहां पे एक टेथिस सागर था, एक कहां पे, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच में। फिर फॉर्मेशन कैसे होती है, जो हमारे पास गोंडवाना लैंड है वो अंगारा लैंड की तरफ अट्रैक्ट होती है और टेथिस सागर को खत्म कर देती है, और इसी की फॉर्मेशन, इसी से हमारा फॉर्मेट होता है हमारे पास हिमालय पर्वत श्रेणी। ये लैंड जो है अंगारा के साथ फोल्डेड हो जाती है और हिमालय पर्वत श्रेणी एक बलित श्रेणी के रूप में उभर कर आती है, जो विश्व की नवीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है। हिमालय पर्वत श्रेणी को पढ़ने के लिए इसको 4 भागों में विभक्त किया गया है। ये हमारे भारत के उत्तरी भाग में आपके पास ये श्रेणी आपको देखने को मिलेगी। इसकी बहुत सारी स्टडी के लिए इसको 4 भागों में विभक्त किया गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला भाग आता है हमारे पास ट्रांस हिमालय। किस नाम से जाना जाता है पहले भाग को? ट्रांस हिमालय के नाम से। ये जो ट्रांस हिमालय भाग है, ये जो हिमालय पर्वत श्रेणी के पार हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरे जो हमारी 4 श्रेणियां आती है उनमें से सबसे प्राचीनतम श्रेणी भी हमारी ट्रांस हिमालय है। ये एक टाइप का स्टॉपर होता था हमारे पास कि ये पूरे जो गोंडवाना लैंड है उसको रोकता था अंगारा लैंड के पास मिलने से। तो दूसरी बात हमारे पास आती है बृहद हिमालय। सेकेंड पार्ट हमारे पास कौन सा था? बृहद हिमालय। तो जो विश्व के सबसे ऊंचे शिखर पाए जाते हैं वो इन्हीं 2 हिमालयस में पाए जाते हैं। इनकी जो एवरेज हाइट रहती है माउंटेन्स की वो रहती है 6000। आपके विश्व के जितने भी कॉन्टिनेंट है इनके ऊंचे शिखर है, एल्ब्रुस, किलिमंजारो, ये सारे क्या है, कम हाइट के हैं। इनकी एवरेज हाइट ही 6000 है। और जो विश्व की सबसे ऊंचा शिखर हमारे पास है माउंट एवरेस्ट, वो भी हमारे बृहद हिमालय का ही में फॉर्मेट होता है। इसी में हमारे पास सारे गंगा पर्वत, नंदा देवी पर्वत, अन्नपूर्णा, यमुनोत्री, गंगोत्री और नामची वर्मा सारे पहाड़ जो आते हैं वो बृहद हिमालय के ही भीतर सारे पार्ट आते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास आता है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, ये जो मध्य हिमालय वाला पार्ट है यहाँ पे हमारे पास वनस्पति और टूरिज्म के लिए सबसे बेस्ट पार्ट माना जाता है मध्य हिमालय को। हमारे पास जितने भी डलहौजी हो गया, कुल्लू, मनाली, ये सारे जो पार्ट आते हैं वो मध्य हिमालय के अंडर ही आते हैं। और फोर्थ पार्ट जो हमारे पास पड़ता है वो है शिवालिक। शिवालिक, शिवालिक को हम पाद श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं, फुट हिल्स इनको हम कहते हैं। तो ये हमारे पास 4 पार्ट हो गए हमारे पास हिमालयस के, और शिवालिक को सबसे एंडिंग वाला पार्ट आता है। तो जो ऊपर हमारे पास पार्ट्स आते हैं ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, इनमें जो हमारे पास तापमान रहता है वो माइनस में रहता है। सबसे ठंडी जगह इन्हीं में पाई जाती है और यहाँ पे वनस्पति नहीं होती है। वनस्पति आपके मध्य और सबसे ज्यादा आपको शिवालिक में देखने को मिलेगी। थैंक यू।